अरे बेटा कहाँ से आ रहे हो? पापा जी मंदिर गए थे हम लोग। भगवान जी से प्रार्थना करी है कि हमारी पहली औलाद बेटा ही हो। मुझे नहीं चाहिए कोई बेटा। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? लगभग हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि पहली संतान बेटा हो और फिर बेटी। मैं नहीं चाहता कि तेरा पहला लड़का हो। मैं तो चाहता हूँ कि तेरी पहली भी लड़की हो और दूसरी भी लड़की हो। पापा जी आपको लड़कों से दिक्कत क्या है? वैसे तो संतान दोनों ही बराबर हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन फिर भी इंसानी मन है, थोड़ा सा लालच रहता है कि पहली औलाद बेटा ही हो जाए। अरे तुम्हारा लड़का हुआ तो तुम जिंदगी भर रोओगे और मैं ये कभी नहीं देख सकता। वो रोएगा अपनी बीवी की वजह से और उसकी बीवी तुम्हें भी रुलाएगी। हम उसे पाले पोसेंगे 20-22 साल तक। फिर एक लड़की आएगी जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी और साथ में हमारी भी। पापा जी ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप कि मैंने इनकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है? बेटा ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बहू अच्छी मिली, वरना आजकल के लोग बहुत पछता रहे हैं। क्यों होंगे हम अपने बेटे की वजह से जिंदगी भर तंग? क्या आप हमारी वजह से तंग हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना, तो हम भी तंग नहीं होंगे अपने बेटे की वजह से। विक्रम को जानते हो ना, देखो उसका क्या हाल हो रहा है। एक अकेली लड़की ने पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। अरे विक्रम कैसे उदास बैठा है? अरे क्या हुआ बेटा, बता तो सही। अंकल जी क्या बताऊं, जिंदगी बर्बाद कर दी उस लड़की ने। आपको तो पता ही है ना, मेरे भाई की बीवी ने उस पर केस किया था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। अब वो तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी बीवी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। उसने मेरे माँ बाप पे केस कर दिया। अब समझ में आया कि मेरे भाई ने आत्महत्या क्यों की। मन करता है मैं भी जान दे दूं। अरे पागल है क्या, ऐसी बातें नहीं बोलते। भगवान सब ठीक करेंगे, तू टेंशन मत ले। हम गरीब आदमी है, कहाँ से देंगे उसको पैसे? अब तो ऊपर वाले का सहारा है। अरे विक्रम मत रो बेटा, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। बेटा देख, मैं तो तब तक जिंदा रहूं या ना रहूं, पर बेटा मैं तेरे बारे में सोच रहा हूं, तुझे वो दिन ना देखना पड़े। लेकिन पापा हमने देखा है कई बार लड़कियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो फिर बेटी ही क्यों? मुझे पोती इसलिए चाहिए कि मैं उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और अच्छी शिक्षा दूंगा, और मैं उसे सिखाऊंगा कि दूसरे के घर जाकर उस घर को कभी मत तोड़ियो, और साथ के साथ उसे इतना काबिल बनाऊंगा कि आजकल जो लड़कों के साथ अन्याय हो रहे हैं ना, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। इसलिए नहीं चाहिए मुझे पोता कि आज को वो अगर पैदा होगा तो और रोएगा कि मैं लड़का क्यों पैदा हो गया। सुनो, मायके जा रही हूँ मैं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। पर ऐसे अचानक? हाँ कुछ जरूरी काम पड़ गया इसलिए जाना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक काम करता हूं, मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ देता हूँ। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं जो तुम मुझे छोड़ने जाओगे, और बहुत दूर नहीं है मेरा मायका, यहाँ से 5-10 मिनट की दूरी पे, मैं खुद जा सकती हूँ। अरे यार मेरी बात तो सुनो साक्षी। साक्षी साक्षी यार हद होती है यार। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि जब मैं बाहर जा रही हूँ तो प्लीज मुझे टोका मत करो। पति हूँ तुम्हारा, मेरा राइट बनता है तुमसे पूछने का कि तुम कहाँ जा रही हो। तो क्या हो गया अगर रात हो रही है तो? क्या मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ? अपने घर जा रही हूँ मैं। आज फिर जा रही हो? यार क्या नाटक लगा रखा है तुमने? डेली डेली अपने मायके कौन जाता है? हाँ तो अब मायका पास होने का यही तो फायदा है कि जब मर्जी जाओ और जब मर्जी आओ। देखो बहुत रात हो गई है, अभी कहीं नहीं जाना। मैं सुबह खुद चलूंगा तुम्हारे साथ। मम्मी जी से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, मैं भी मिल लूंगा। मैं तो अभी जाऊंगी, और इसका मतलब ये है कि अभी ही जाऊंगी। और हाँ 5,000 रुपये दो मुझे। 5,000 रुपये? अरे परसों 10,000 रुपये दिए थे मैंने तुम्हें। अरे घर में ना 50 तरीके के खर्चे होते हैं, समझ गए, और हर खर्चे का अलग हिसाब होता है। और 5-6 हज़ार रुपये तो ना पता भी नहीं लगते हैं। मैं तुमसे 5,000 क्या मांग रही हूँ, तुम मुझसे हिसाब लेने लग गए। इतने कम खर्चे में सब कुछ मैनेज करती हूँ, लेकिन तुम हो कि हर चीज़ का हिसाब चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, अरे घर में कमाने वाला अकेला एक मैं ही हूँ, और अगर तुम इतने खर्चे करोगे तो कैसे काम चलेगा? जब तुमसे मेरा और घर का खर्चा नहीं चलता तो फिर क्यों करी मुझसे शादी? मैं भी ना तुमसे बहस करके सिर्फ अपना मूड खराब कर रही हूँ। तुम मुझे
सिर्फ इतना बताओ कि मुझे पैसे दे रहे हो या नहीं। अरे ठीक है यार, क्लेश मत करो, कर रहा हूँ पैसे ट्रांसफ़र। हाँ ठीक है, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, जा रही हूँ। अरे ये क्या, सुबह के 5 बज रहे हैं और तुम अब तक सोए नहीं हो। आ गई तुम, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ कि सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो तुम? कहाँ से क्या आ रही हूँ, मायके गई थी, बताकर तो गई थी, वहीं से आ रही होंगी, और कहाँ से होंगी। देखो सच बता रही हो या मैं सच उगलवाऊं? क्या सच्चाई, पागल हो गए हो क्या? सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कुछ भी बक रहे हो। दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। सासू माँ को फ़ोन किया था मैंने और उन्होंने बताया। अरे दामाद जी का फोन। हाँ जी दामाद जी। नमस्ते सासू माँ। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। माँ मैं क्या सोच रहा हूँ, साक्षी और मैं आपसे मिलने आ जाते हैं अगर आपको हो तो। अरे क्या दामाद जी, कहने को तो आप इतनी पास रहते हो, पर इतना नहीं करते कि आप और मेरी बेटी को लेकर यहाँ आ जाओ। आंखें तरस गई मेरी बेटी को देखने के लिए। क्या साक्षी आपसे एक बार भी मिलने नहीं आई? कहाँ दामाद जी, 3 महीने हो गए हैं, मैंने उसकी अब तक शक्ल भी नहीं देखी है, और अब तो कोई फ़ोन भी नहीं करती वो। आएंगे सासू माँ, बिल्कुल आएंगे, अब तो मिलना पड़ेगा। उनसे बात करने के बाद ना मेरे को ये तो पता लग गया कि तुम 3 महीने से मायके नहीं गई हो। मुझे शक हुआ, मैंने तुम्हारा पीछा किया और पीछा करने के बाद मुझे सारी सच्चाई तुम्हारी दिख गई। मैंने वो सब देखा, किस तरीके से तुम उससे मिलती हो, गले लगती हो, साथ में खाना खाती हो, और ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ कहती है कि तुम्हारा उससे अफेयर चल रहा है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद और कुछ बचा है, और कुछ सच्चाई है जो बताना चाहोगी? हाँ तो क्या करती मैं, और इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। तुम्हारे साथ रह के ना मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही थी। जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ नहीं मिली ना, वो मुझे इस घर से बाहर जाके ढूंढनी पड़ी। इसीलिए मैंने बॉयफ्रेंड बनाया और मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। बहुत ध्यान रखता है वो मेरा, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी मुझसे इतना ही प्यार करता है। और अच्छा हुआ कि तुम्हें पता लग गया, वरना कुछ दिनों में मैं इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें खुद बताने वाली थी। और गुड न्यूज़ तो ये है कि हम कुछ दिनों में शादी करने वाले हैं। मैं तुम्हें टाइम इसलिए नहीं दे पाता था क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी थी, और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए है ना, मैं ऑफिस में ओवर टाइम करता था ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। अरे मुझे क्या पता था कि जिस इंसान के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ वो किसी और की हो जाएगी। क्या कह रही हो तुम कि वो तुमसे प्यार करता है? नहीं साक्षी, और तुमसे प्यार नहीं करता, वो प्यार करता है तुम्हारे पैसों से, उन पैसों से जो तुम उस पर खर्च करती हो मुझसे लेकर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो कोई पैसों से प्यार नहीं करता, वो प्यार सिर्फ मुझसे करता है। समझ गए ना तुम? और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें मैं अभी छोड़ रही हूँ इसी वक्त, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। जिसके साथ रहना चाहती हूँ उसके साथ रहूँगी। ठीक है, अगर तुमने फैसला ले लिया है तो वही ठीक है, लेकिन तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर समझ आएगा कि वो इंसान तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। फिर तुम्हें पछतावा होगा, और मुझे भी है ना तुम्हारे साथ नहीं रहना। जा सकते हो तुम। अरे क्या हो गया? अभी तो मैंने घर भेजा था, फिर अचानक से क्यों बुला लिया? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? ये कोई कहने वाली बात है? ऑफ कोर्स यार, आई लव यू। फिर बस मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मैंने अपने उस पति को ना छोड़ दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें और हमेशा साथ रहें। तुम मुझसे शादी करोगे ना? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? पागल हो गई है क्या? शादी वो भी तुझसे? अरे तो अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? और हाँ, कान खोल के सुन ले, मैं तेरे साथ सिर्फ और सिर्फ तेरे पैसों के लिए था। जब तक तू मेरे ऊपर पैसे खर्च कर रही थी तब तक ही तू मेरे काम की थी, और अब जब तूने अपने पति को छोड़ दिया ना, तो ना तेरे पास पैसे हैं और ना तू मेरे काम की है। पर संदीप, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से करता था। आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल में दिखा दियो। घड़ी क्या, निकल यहाँ से।
सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं अपने दूसरे चैनल के बारे में, जिसमें हम बनाते हैं फैक्ट वाली वीडियोस। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और चैनल का नाम है शेखर पंत डिकोड्स। बाकी प्लीज़ बताइए आपको हमारी आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।